आईएमए देहरादून में जब जवान कदम रखते हैं तो उनके हौसले फौलादी हो जाते हैं। आईएमए की यादों को संजोकर इस बार भी 325 जवान अधिकारी बन भारत मां की सेवा के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात हो जाएंगे। आईएमए में कठिन ट्रेनिंग के साथ साथ जवानों को हर वो ज्ञान दिया जाता है जिससे उनका जज्बा भारत माता की सेवा के लिए हर वक्त बना रहे। यूं तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये इतिहास ही है जो हमें गर्व की अनुभूति भी कराता है। 1971 की जंग के बाद जो जीत भारत ने हासिल की थी, वो भारतीय सेना की गौरव और पराक्रम को बयां करती है। आज हम आपको देहरादून की ऐतिहासिक इमारत में रखे पाकिस्तानी झंडे की कहानी बताने जा रहे हैं। आप भी सोचेंगे कि भारतीय सैन्य अकादमी में पाकिस्तानी झंडे का क्या काम? तो ये झंडा न केवल नए जवानों के हौसले को बुलंद करता है, बल्कि आज से लगभग 59 साल पहले के उस दौर की कहानी भी बयां करता है जब भारत ने पाकिस्तान को न केवल युद्ध में हराया था, बल्कि उनके सैनिकों को घुटनों के बल ला दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, जो आईएमए का म्यूजियम है, इसके अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के कई वॉर ट्रॉफीज और वॉर आर्काइव्स को रखा गया है। उन्हीं में से एक वॉर आर्काइव है पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग, जो कि 1971 के अंदर जो इंडो पाक वॉर हुई थी, उसके अंदर 8 माउंटेन डेव में बैटल ऑफ सिलेट के अंदर ये फ्लैग 31st पंजाब बटालियन से कैप्चर किया था। आईएमए में जवान जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको हर वो हुनर सिखाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल वो युद्ध में करते हैं। हथियार चलाने से लेकर मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए सेना के अधिकारियों को तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग में प्रमुख हिस्सा वो होता है जब जवानों को भारतीय सेना का इतिहास और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी दी जाती है। इसी ट्रेनिंग के दौरान आईएमए में रखे पाकिस्तान के झंडे के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में धूल चटाई थी, कैसे पाकिस्तान के 90,000 सैनिक घुटनों के बल भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किए थे। सेना के अधिकारी जवानों को पाकिस्तानी झंडा दिखाते हैं जो सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने उनकी सरजमी को हिलाकर वहां भारत माता का झंडा लगाया था। सेना के अधिकारी बताते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घुटनों पर लाकर रख दिया था। 1982 के अंदर इस फ्लैग को आईएमए को दिया गया और उसके बाद से लेकर आज दिन तक ये फ्लैग आईएमए के म्यूजियम में, जितने भी वॉर ट्रॉफीज और वॉर आर्काइव्स यहाँ पे हैं, ये जीसीस उनको देखते हैं और उसके अंदर कंटिन्यूसली एक देश प्रेम, जोश और जुनून की भावना पैदा करते हैं। झंडे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाई अड्डों पर हमला किया तो भारत को ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान ये चाल खेल सकता है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के उत्तर पूर्व और पश्चिम से हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसको आज लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 के युद्ध की बागडोर किसी और के पास नहीं, बल्कि आईएमए से पास आउट हुए सैम मानेकशॉ के हाथों में थी। पाकिस्तान पर विजय हासिल करने के बाद सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। बताया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ही भारतीय सेना इस पाकिस्तानी झंडे को पश्चिमी इलाके से लेकर आई थी। तभी से पाकिस्तानी झंडा भारतीय सैन्य अकादमी में फ्रेम में रखा हुआ है। भारतीय सैन्य अकादमी में पाकिस्तानी झंडे को जिस तरह से संजोया गया है, उसको देखकर जेंटलमैन कैडेट्स भी गर्व की अनुभूति करते हैं। कैमरा पर्सन विशु सैनी के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।